हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश। और हम लोग पढ़ रहे थे यूपी पीसीएस यूपी पीएससी हिंदी मीडियम। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था जनरल साइंस को। और जनरल साइंस में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था केमिस्ट्री को। अब केमिस्ट्री में मैंने स्टार्ट कर दिया था आपको एटम्स। एटम्स में मैंने आपको पढ़ा दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद मैंने बताने के बाद इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम्स में पूछे गए। नेक्स्ट केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो था रेडियो एक्टिविटी। और इस पे मैंने आपको अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इनकी प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस करा दिए थे। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और बनता है केमिस्ट्री में वो आज हम देख ले रहे हैं। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैटर, जिसको हम कहते हैं पदार्थ। और इसी मैटर में हम लोग देखेंगे धातु, अधातु और उपधातु को, है ना। तो आज हम लोग मैटर स्टार्ट करते हैं। मैटर में आज हम लोग कोशिश करेंगे कि धातु का कुछ पार्ट हो जाए। छोटा वीडियो ही रहेगा, आप लोग देखते रहिए और बताइए कैसा लगा आपको। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं पदार्थ को। पदार्थ, अब जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, तो अगर डेफिनेशन इसकी देखी जाए तो पदार्थ वो वस्तुएं होती हैं जो जगह घेरती हैं। जगह घेरती हैं यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। दूसरा, इनमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है। डोंट कंफ्यूज विद वेट। वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? mg। W इक्वल टू mg, जो कि अर्थ पे क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी वेट की बात आएगी तो उसके मास में जब हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा वेट आएगा। तो यहाँ वेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मास की। तो हमने देखा कि पदार्थ उन वस्तुओं को कहते हैं जो जगह घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है। अब ठीक है भाई, जगह घेरती हैं, द्रव्यमान होता है, इनको लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए क्या बताया कि इनको आप दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? दो तरीके से देख सकते हैं। एक, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। इनके भौतिक गुणों के आधार पे, भौतिक गुण, और दूसरे इनके जो रासायनिक गुण। फिर से वही कि भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थों को कैसे डिवाइड किया गया। तो इसमें मेनली क्या है? 5 प्रकार से डिवाइड किया गया। नंबर 1,
सॉलिड, जिनको आप बोलते हो ठोस। नंबर 2 द्रव, लिक्विड। और नंबर 3 गैस। नंबर 4 होता है प्लाज्मा। और नंबर 5 पे है आपका बोस, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। थोड़ा पेन मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये तरीके से हमने देखा। हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं कि भौतिक आधार पर कुल 5 प्रकार से पदार्थ को देख सकते हैं, जिसमें ठोस, ठोस वही जिसमें अणु या एटम्स काफी नजदीक होते हैं, यानी कि इसमें जो एटम्स होते हैं काफी नजदीक होते हैं। उसके बाद द्रव्य, द्रव नॉट द्रव्य, इसको लिक्विड, कंपैरेटिवली दूर दूर होते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी होगी बचपन में कि इसका एक निश्चित आकार वो आयतन होता है। लेकिन ये इसके गुण है। और द्रव की प्रॉपर्टी क्या है? इसका आकार निश्चित नहीं होता। क्या होता है फिर? आप जिस आकार में इसको डाल दोगे, जिस आकार में पोर कर दिया जाए, वही आकार बन जाता है ना। तो ये हो गया आपका भौतिक आधार पे ठोस, द्रव और गैस में। गैस आप जानते ही हैं, इनमें जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो काफी दूर दूर होते हैं और इनका कोई आकार व आयतन नहीं होता है। तो ये तो 3 चीजें थी जब जो आप पढ़ते आ रहे हैं, और इस स्टेज पे आके आप समझते होंगे कि क्या ठोस होता है, क्या द्रव होता है और क्या गैस होता है। फोर्थ जो है वो है प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा को पदार्थ की फोर्थ फंडामेंटल स्टेज बोला जाता है। फंडामेंटल स्टेज, पदार्थ की चौथी अवस्था बोला जाता है। ठीक है। अब प्लाज्मा होता कैसा है? देखिए, जो हमारी गैस होती है ना, जब गैस के जो अणु होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं उनको टेम्परेचर दिया जाता है, और टेम्परेचर देने पर वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं।
आयोनाइज हो जाते हैं, तो जब भी कोई चीज आयोनाइज हो जाएगी तो वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो जाएगी, कंडक्टर हो जाएगी। तो प्लाज्मा क्या हो गया, गैस आयोनाइज्ड फॉर्म। वो आयनीकृत होने पे क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर हो जाएगी। इसमें एक चीज और होती है कि जो भी आयंस बनते हैं वो इक्वल बनते हैं, इक्वल आयंस, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ऐसा माना जाता है कि इस यूनिवर्स में 99.9% वस्तुएं प्लाज्मा फॉर्म में है। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल जो सोलर कोरोना है वो प्लाज्मा फॉर्म में है। प्रत्येक सेल में प्लाज्मा होता है, हमारी बॉडी में भी प्लाज्मा है। तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि 99.9% वस्तुओं में प्लाज्मा है। तो ये आपका प्लाज्मा हुआ। प्लाज्मा इज नथिंग बट आयोनाइज्ड गैस। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ आपका बीईसी। बीईसी क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर कहा जाता है ना। इसमें क्या है, उसको गर्म करके बनाया गया था। इसको लैब में निम्न ताप पर, किस पे, निम्न ताप पर। और कितना निम्न ताप, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद कर लीजिएगा, -273.15 डिग्री ताप पर जब कृत्रिम रूप से इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का यूज करके कोई भी मटेरियल बनाया जाता है, तो ये सबसे पहले किसने इसकी खोज की थी। इसकी खोज जो हुई थी वो की थी भारत के ही थे, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा, है ना, प्लस आइंस्टीन महोदय। सबसे पहले लैब में 1995 में रूबेडियम बनाया गया, रूबेडियम, ठीक है। और इसके लिए 2000 में कार्नेल व वीनम, आई थिंक वीनम को नोबेल प्राइज भी मिला भौतिकी का। तो ये आपका हुआ भौतिक गुणों के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का विभाजन किया जाता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे 5 प्रकार के हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और ईबीसी। और नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे रासायनिक पदार्थों के आधार पर। तो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा।